क्या आप भी बाइक के शॉक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? बाइक के शॉक बहुत ज़्यादा हार्ड हैं या बाइक के शॉक बहुत ज़्यादा नरम हैं और किसी भी खड्डे या जाम में लगने की वजह से बाइक के शॉक से आवाज़ आती है? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशी टूर। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 70cc बाइक है जिसमें फ्रंट शॉक का मसला है और हमारे साथ उस्ताद मौजूद है जिनसे मालूमात देते हैं कि यार इसमें क्या मसला है और किस तरह इसको हल करना है, क्योंकि बंदा बहुत परेशान था जब आया था हमारे पास और शाख उसके बिल्कुल फंसे हुए थे। तो उस्ताद जी ये क्या मसला है इसका, क्यों ये बंदा इतना परेशान था? इसके शाखों में मोबिल नहीं है और मोबिल की वजह से जो है इस शाख बिल्कुल जाम है। और क्योंकि अभी इसके शाख खोलेंगे, शाख खोलने के बाद जो है इसको दिखाएंगे इसमें मोबिल बिल्कुल भी नहीं निकला। या तो लीकेज की वजह से निकल गया है या फिर जिसने पहले बनाए शाख उसने मोबिल इसमें डाला ही नहीं है। अच्छा अभी इसमें शाख बनाएंगे, सीलें डालेंगे इसमें, इसको धो शो के अच्छी से इसकी फिटिंग करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह इसके शाख ठीक होंगे। ठीक हो गया। तो अभी आपने इसका फ्रंट व्हील खोला है जी। ये शाख इधर से निकलते हैं, ऊपर से बाहर ही निकल सकते? नहीं, ये ऊपर वाला सिस्टम नहीं होता ना, ये तो इसके माड़ी गार्ड खोलना पड़ता है। नीचे के 12 के 2 साइडों के काबले खोलने पड़ते हैं, ऊपर से एक 17 का काबला खोलना पड़ता है, फिर ये नीचे से निकलते हैं। ऊपर अगर ऊपर निकलने वाला सिस्टम हो तो फिर बाहर से हर आदमी जो ना राड को निकाले बाहर निकाल के इसको फिटिंग वो सफाई मफाई करके फिटिंग कर देता है। क्योंकि अक्सर कुछ दोस्त पूछते रहते हैं कि यार इसमें ऑयल ही डालना होता है तो ऊपर वाला काबला खोल के उधर से ऑयल डाल दे बंदा, इस तरह हो सकता है? नहीं, ये यामा तो नहीं है, ये 70 है, यामा का डल सकता है, 70 का नहीं डल सकता। ठीक हो गया। तो अभी आप इसके जो है आपने ऊपर वाला 17 नंबर का इसका काबला खोला है, तो वो खोलने का क्या मकसद हो? जी अभी आप 12 का खोल रहे हैं। शाख का वो खोलने का मकसद ये है कि वो काबला ऊपर से खुलेगा तो ये नीचे आएगा, ये इसको ढीला करेंगे तो इसकी जो है ना जो पकड़ होती है वो जो ना इसका जो वो ऐनक जो होती है वो इसको छोड़ देती है फिर काबला ढीला करने से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वैसे इसका ये देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल जो है लीक नज़र आ रहा है और इसकी ग्लासी भी बिल्कुल रगड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा डैमेज नज़र आ रहा है, तो इसको अभी आप क्या समझते हैं कि इसमें शाख राड का मसला भी हो सकता है, उससे भी ऑयल लीकेज का हो सकता है? ये ऑयल लीकेज होती किस वजह से है? असल पहले लम्बे पे सीलें लीक होती हैं तो मोबिल लीक होता है। अच्छा। दूसरे लम्बे पे अगर सीलें ठीक हो तो इसके शाख जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं, राड जो होते हैं राड ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो मोबिल चाहे जितनी सीलें डाल लो मोबिल बंद नहीं होता उससे। मकसद के जो राड है वो तो उसमें प्ले थोड़ी ज़्यादा होती है और शाख नहीं, जो सीले है वो रोक नहीं सकती ऑयल को। असल कुछ लोग जो है ना वो गिलासी हटा देते हैं, गिलासी हटाने के बाद बूट चढ़ा के जो है ना इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बगैर बूट के भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें वो फिर मट्टी पानी शानी जो कचरा होता है तो उस जगह पे वो गिलासी वाली जगह पे जमा हो जाता है। जब शाख काम करता है ऊपर नीचे होता है तो वो शाख के वो मट्टी और जो पानी शानी होता है ना उसकी वजह से एक अमरी बन जाती है, यानी कि वो एक दाना आ जाता है उसमें। ठीक। वो नीचे ऊपर जाता है तो उसकी वजह से शाख कट जाता वो रगड़ खाने की वजह से राड कट जाता है, उसकी वजह से मोबिल फिर लीक होने लग जाता है। ठीक हो गया। तो अभी आपने इसका राड निकाला है बाहर, उसका ऑयल आपने निकाला है, इसमें से ऑयल बिल्कुल नहीं निकला है। मकसद कि ये जिस तरह बंदा कहे कि बगैर ऑयल के इस बंदे ने किसने फिटिंग की उसकी? नहीं, असल जो है ना मोबिल के इसमें चलना लाजमी है, मोबिल के बगैर तो ये चल ही नहीं सकता ना, मोबिल के बगैर तो बिल्कुल ये जाम हो जाएगा। और अभी देखना इसमें ये नट खोल के मैंने आपको दिखाया, इसमें मोबिल बिल्कुल भी नहीं था। ठीक हो गया। ये अभी खोल के इसकी सफाई होगी, सफाई होने के बाद इसकी जो सीलें डाल के अच्छा और मोबिल इंशाल्लाह डाल देंगे इसमें। अच्छा। तो इसमें टोटल कितने स्प्रिंग होते हैं शाख के अंदर जो काम करते हैं? वैसे तो क्या ना इसमें अगर लगाओ तो 4 से स्प्रिंग होते हैं, 2 पंप के होते हैं, 2 इसके मेन बड़े स्प्रिंग होते हैं। ठीक। हाँ, तो अभी आप इसको पेट्रोल से धो रहे हैं? जी पेट्रोल से ये कि देखो ना, ये मैं निशान दिखा रहा हूँ। अच्छा। ये हल्का हल्का दागी है शाख। अच्छा। तब ये ऑयल लीक कर रहा है? मोबिल तो फिर तो ये दोबारा भी लीक कर जाएगा, इसका फिर ये चेंज क्यों नहीं करवाना चाहता ये कस्टमर जो है? बस असल उसकी गुंजाइश नहीं है, मैंने फिर उसी हिसाब से जो है ना उसको शाख बना के देना है, फिर भी लीकेज नहीं करेगा इंशाल्लाह। फिर लीकेज का चांस नहीं है, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। जी ठीक हो गया। तो उसके अलावा ये शाख इसके नरम भी बनेंगे? बिल्कुल नरम होंगे, चेक कराऊंगा, तसल्ली कराऊंगा आपको। तो ये स्प्रिंग को भी आप धो रहे हैं, इसको धोना ज़रूरी होता है? लाजिम बात है, मट्टी शट्टी होती है, मट्टी होने की वजह से जो है ना फिर अब गंदे स्प्रिंग तो अंदर नहीं डालने इसमें। ठीक। खोलने का मकसद क्या है फिर
या तो फिर खोले ना, ऐसे ही मोबिल डाल के फिटिंग कर दे, फिर जब सफाई नहीं करनी था इसकी। बिल्कुल ऐसे। ये जिसको अभी आप वॉशिंग कर रहे हैं इसको आप क्या बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं? ट्यूब बोलते हैं इसमें इसका क्या काम होता है इसमें? इसके अंदर राड चलता है, स्प्रिंग चलता है, पंप होता है, इसके नीचे की साइड पे एलकी का नट होता है उस पंप के अंदर। ठीक ठीक ठीक। तो अभी इसके अगर बाइक की किसी भी बाइक के शॉक सख्त बनाने हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, नरम बनाने हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सख्त के लिए स्प्रिंग थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। अगर स्प्रिंग नहीं टाइट कर सकते तो मोबिल थोड़ा सा आवाज यानी फालतू डाल दें थोड़ा सा, उससे भी हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाएंगे जी। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो इसमें 70 और 1 to 5 का जो हिसाब होता है ऑयल का, वो बराबर होता है या 70 का और डालना पड़ता है, 1 to 5 के लिए और डालना पड़ता नहीं, है? मोबिल का ही इसका लेवल होता है, मोबिल का लेवल करना पड़ता है। मोबिल 1 to 5 में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, 70 में थोड़ा सा कम डलता उसके है। शाख बड़े होते हैं? जी। ठीक ठीक। इसका राड मोटा होता है, इसका राड पतला होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो वैसे आप कितना ऑयल डालते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो है वो पूछते रहते हैं कि यार कितने ढकने ऑयल डालना चाहिए ये वो, तो सही जो प्रॉपर तरीका है जिससे अच्छे शाख बन जाए, तो उसमें क्या तरीका होता है आपका? इसमें मैं आपको बता दूं कि शाख जब बनाते हैं ना, शाख बनाने के बाद राड स्प्रिंग को निकाल लें। अच्छा। स्प्रिंग को निकालने के बाद और इसका राड जो होता है ना शाख वाला, इसको फुल नीचे दबाइए, राड फुल नीचे दबा के इसका हल्का सा पहले मोबिल इसमें डालें, ताकि इसका जो है नीचे की साइड पे चारों साइडों पे जो है मोबिल चला जाए। क्योंकि मोबिल अगर इसमें ऐसे नहीं डालोगे तो फिर ये थोड़ा सा जाम जाएगा और फंसेगा नीचे। ठीक ठीक। अच्छा, हल्का सा डाल के उसको ऊपर नीचे ऊपर लाना नीचे है? हिला लें ताकि जो है ना पंप में सही चला जाए नीचे। अच्छा, वो नीचे वाले पंप तक आयल जाता हाँ है? जी। और उसके बाद इस राड को नीचे बिठा के इसके ऊपर तक जो है मोबिल डालें। ऊपर जो ये नट है ना, जहाँ नट लगता है, इसके लेवल से तकरीबन कम से कम भी 3 इंच नीचे होना चाहिए मोबिल। अच्छा अच्छा। इसका ये लेवल होता है। मकसद कि तकरीबन ये जो राड है हमारा, इसका 70% इसमें ऑयल हो, जी। 30% खाली हो, जी जी, तो उससे अच्छे शाख बन जाएंगे। बिल्कुल सही बनेंगे। और जब ये स्प्रिंग डालेंगे, स्प्रिंग आप ऊपर राड को फुल ऊपर उठाएंगे तो उसके बाद ये नट लगाएंगे तो अपनी जगह पे आ जाएगा। क्योंकि अगर इसको उठा के मोबिल डालेंगे तो फिर इसमें ना स्प्रिंग लगेगा और ना ही फिर ये क्या नाम वो लचक मारेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब इसको हम राड को ऊपर उठाएंगे तो ऑयल तकरीबन किधर तक आ जाएगा, नट तक पहुंच जाएगा या नीचे और नहीं, चला नीचे जाएगा? होता है फिर वो ये ट्यूब होती है ना, तो ट्यूब की जो सीलें होती हैं उनसे नीचे होता है मोबिल। अच्छा, तो ये जो ऊपर राड नजर आ रहा था इसके अंदर नहीं आता है? नहीं, इसके जब ये पंपिंग करता है तो फिर मोबिल ऊपर तक जो है ना वो आता है इसमें स्प्रिंग के ज़रिए। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो इससे इसको फिटिंग के लिए आप ये ऑयल लगा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इससे वो फंसेगा नहीं, जहाँ पे मैं ये जो है ना ऐनक है ना, ऐनक में इस जगह पे वो फंसेगा नहीं। अगर दोबारा भी निकालना पड़ा तो फिर ये है कि जंग नहीं पकड़ेगा, आसानी से निकलेगा। हाँ, ये बात है, क्योंकि ऐनक में ज़ाहिर है अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कुछ लोग ग्लासियाँ उतार भी देते हैं या बहुत ज़्यादा सर्विस करने की वजह से जंग लग जाते हैं इसमें, जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यार ऑयल लगा लिया जाए, उससे जब शाख ऊपर नीचे जाता है तो उसमें जंग जो है वो ख़त्म नहीं करता, इसको नुकसान नहीं होता इसका। तो अभी इसको आप दोबारा फिटिंग करने वाले हैं? ये फिटिंग हो गया है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो इसमें आपको तकरीबन कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें? मेहनत तो होती है, शाखों का काम जो है ना ये मेहनती काम है। इसमें जो है ना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मसला हो तो फिर बाद में फिर कंप्लेन हो तो वो हमारे को भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए आप जो इसकी कितनी मजदूरी लेते हैं तकरीबन इस काम के मजदूरी लिए? देखा जाए तो इसके जो मेहनत है वो ज़्यादा बनती है, लेकिन 350 रुपये 300 ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो कस्टमर भी खुश हो जाता है यार कि मेरे शाख अच्छे बन गए? जी, ठीक हो गया। तो अभी आप इसको दोबारा फिट करेंगे और इसको चेक करेंगे तो ये इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल ठीक होएगा अभी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये शाख बनाने वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी आपको ये शाख जब फिटिंग करके तो इंशाल्लाह चेक भी कराएंगे ऊपर नीचे प्रेस करके। पहले बिल्कुल शाख फंस रहे थे, अभी इंशाल्लाह ये बिल्कुल ओके हो जाएंगे और शाख जो है वो काम करेंगे अच्छी तरह। और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है उस्ताद जी, फिर ठीक है जी। ओके, ओके, मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त शाख बने, वैसे नज़र आ रहे हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।